Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 2, conditional sentences. So let's start the chapter. Chapter number 2, conditional sentences. Conditional sentences have an if clause along with a main clause. The tenses of these two clauses match in a sentence. Conditional sentence में एक if clause होती है main clause के साथ और जो टेंसेस होते हैं इन दोनों क्लॉसेस के वो सेम होते हैं. काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस के काइंड्स पढ़ते हैं. टू टेल द ट्रूथ, फैक्ट और प्लान. कंडीशनल सेंटेंसेस आर रिटन इन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अगर हमें कोई ट्रूथ बताना है, कोई फैक्ट या कोई प्लान बताना है, तब हम कंडीशनल सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं. एग्जाम्पल, if you sit on that chair, you might fall. If we pollute our environment, we fall sick ourselves. If Avi gets the prize, I will give a party. To express possibility or imaginary situation, conditional sentences are written in simple past or past continuous tense. जहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो या इमेजिनरी कोई सिचुएशन हो तो वहां पर जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो सिंपल पास्ट में या पास्ट कंटिन्यूअस में लिखे जाते हैं. एग्जाम्पल, इफ आई वर अ किंग आई वुड गिव एल्म्स टू एवरीवन. तो यहाँ पर एक इमेजिनरी सिचुएशन है. इफ वी वर इन अमेरिका वी वुड बी सीइंग द रिसेशन बिफोर आवर आईज. इफ आई डिडंट हैव सो मच होमवर्क आई वुड हैव कम विद यू फॉर द मूवी. To express past possibilities that were never fulfilled, past perfect और past perfect continuous tense is used. और अगर कोई past की possibilities हैं जो पूरी नहीं हुई हैं तो वहां पर हम past perfect या past perfect continuous use करते हैं. Examples, if you had called me and told me of the matter, I would have certainly helped you. If they had asked us, we would have surely agreed. If I had been in your place, I would have forgiven him. The if clause can be written after the main clause as shown in these examples. जो if clause होती है उसे हम main clause के बाद में भी लिख सकते हैं. Example देखिए, I would have given alms to everyone if I were the king. यहाँ पर if clause को बाद में लिखा है. We would have surely agreed if they had asked us. I will give a party if Avi gets the prize. Now it's time to answer. A question है, add main clause to these if clauses. यहाँ पर if clauses given है, इसमें आपको main clause add करना है. Then rewrite the sentences putting the if clause after the main clause. और फिर if clause को आपको main clause के बाद में लिखना है. तो यहाँ पर first sentence है, If my neighbor was a friendly man, अगर मेरा नेबर फ्रेंडली मैन होता, यहाँ पर आएगा I would be happy to borrow some sugar from him if my neighbor was a friendly man. अगर मेरा नेबर फ्रेंडली मैन होता तो मतलब मुझे खुशी होती उससे कुछ शुगर बोरो करने में. नाउ सेकेंड, इफ वी गॉट अ सडन स्कूल हॉलीडे, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर अचानक से छुट्टी मिल जाए तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, would we would plan a fun outing if we got a sudden school
हॉलीडे मतलब कि हम क्या प्लान करेंगे, एक आउटिंग प्लान करेंगे अगर एकदम से स्कूल से कोई छुट्टी मिल जाए। नेक्स्ट थर्ड, इफ आई हैड रीच द वेन्यू ऑन टाइम, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं आई आई वुड हैव enjoyed I would have enjoyed the concert even more if I had reached the venue on टाइम। मतलब मैंने कॉन्सर्ट को और भी ज्यादा एंजॉय किया होता अगर मैं वेन्यू टाइम पर पहुंच गया होता। नेक्स्ट फोर्थ, इफ आई वर 18 years ओल्ड, तो यहां पर क्या आएगा, अगर मैं 18 years ओल्ड होता तो आई कुड finally I could finally get my driving license if I were 18 years old। मतलब अगर मैं 18 years ओल्ड हो गया होता तो मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया होता। नेक्स्ट, इफ आई वर थिनर मतलब पतला होना, तो आई माइट कंसिडर buying that dress if I were thinner। मतलब अगर मैं पतली होती तो मैं सोचती उस ड्रेस को लेने का। तो इसी तरह से के बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ बी क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पर आपको जो सेंटेंसेस गिवन है इन्हें आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में चेंज करके दोबारा से लिखना है। जैसे फर्स्ट है, मेड नीड्स टू स्टैंड ऑन अ स्टूल टू क्लीन द सीलिंग फैन, तो यहां पर आएगा इफ द maid if the maid needs to clean the ceiling fan, if the maid needs to clean the ceiling fan, he she must stand on a stool। तो मतलब अगर मेड को जरूरत है सीलिंग फैन को क्लीन करने की तो उसे स्टूल पर ही खड़ा होना पड़ेगा। नाउ सेकंड सेंटेंस, आई वुड हैव पुट दैट मैन बिहाइंड बार्स हैड आई बीन अ पुलिस इंस्पेक्टर। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इफ आई हैड बीन अ पुलिस इंस्पेक्टर, अगर मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर होता, आई वुड हैव पुट दैट मैन आई वुड हैव पुट दैट मैन बिहाइंड बार्स, तो मैंने उसे हथकड़ियों के पीछे डाल दिया होता। थर्ड, वी डिडंट गेट गुड मार्क्स तो फादर डिड नॉट इंक्रीज आवर अलाउंस, तो यहां पर आ जाएगा वी if we had gotten good marks, अगर हमें अच्छे मार्क्स मिले होते, फादर would have, तो फादर ने भी हमारा इंक्रीज्ड
आर अलाउंस, हमारा अलाउंस बढ़ा दिया होता, हमारा खर्चा बढ़ा दिया होता। फोर्थ, I didn't win the first prize, so I didn't get anyone a treat. मैंने फर्स्ट प्राइज नहीं जीता तो इसलिए मैं किसी को कोई ट्रीट नहीं दी। मतलब मैंने फर्स्ट प्राइज नहीं जीता इसलिए मैंने किसी को भी कोई ट्रीट नहीं दी। तो इसका आ जाएगा इफ आई हैड won द फर्स्ट प्राइज, अगर मैंने फर्स्ट प्राइज जीता होता, I would have given everyone a treat, तो मैं सभी को ट्रीट देता। तो इस तरीके से हमने सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस में चेंज किया है। तो इसी तरह से बाकी के चारों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब फॉर्म्स ऑफ योर चॉइस। यहाँ पर आपको वर्ब फॉर्म्स भरनी है, तो आप कोई भी भर सकते हैं जो सेंटेंस में सुटेबल हो। फर्स्ट, इफ दे हैड अ हेल्पर, अगर उनके पास हेल्पर होता, दे वुड हैव एन ईजियर लाइफ इन देयर ओल्ड एज। पास्ट की बात हो रही है तो उनकी लाइफ ओल्ड एज में अच्छी होती, तो इसलिए हैड आया है। इफ द वेदर होल्ड्स, अगर वेदर रुक गया, वी विल, तो हम बाइसिकल राइडिंग पर जाएंगे, वी विल गो फॉर बाइसिकल राइडिंग। थर्ड, दे विल गो शॉपिंग इफ देयर पेरेंट्स टेक देम टू द मॉल टुडे, वो शॉपिंग के लिए जाएंगे अगर उनके पेरेंट्स उन्हें आज मॉल में ले गए। फोर्थ, इफ यू आर डिसोबीडियंट यू विल गेट, अगर आप डिसोबीडियंट हो तो यू विल गेट अ बीटिंग फ्रॉम मी, तुम्हें मुझसे मार मिलेगी। फिफ्थ, इफ यू हिट स्ट्रे डॉग्स, अगर तुम गली के कुत्तों को, जो गली में घूमते हैं कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, उन्हें हिट करोगे, दे माइट बाइट यू, तो वो तुम्हें काट भी सकते हैं। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।